जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस के कान्हा जी। आज हम सुनेंगे धन्ना जाट की कहानी। भक्त धन्ना जाट को कौन नहीं जानता। तो आइए सुनते हैं उनके बारे में। धन्ना जाट के पिता साधु सेवा सरल हृदय वाले किसान थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु वे श्रद्धालुओं की बहुत सेवा किया करते थे और साधु संत आकर उनके घर में 1-2 दिन रह जाते थे। धन्ना जी उस समय केवल 4-5 वर्ष की आयु के रहे होंगे। वह ये सब प्रेम से देखते। एक दिन उनके घर में एक ब्राह्मण का आना हुआ। ब्राह्मण ने कुएं से जल निकालकर स्नान कर लिया और अपनी झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी पूजा अर्चना करी। तुलसी, चंदन, धूप आदि सब लगाकर उनकी पूजा अर्चना शुरू करी और फिर उनको भोजन अर्पित किया। यह सब चीज बालक धन्ना बड़े ध्यान से देख रहा था और साधु जी से पूछा, ब्राह्मण देव, ये काला सा पत्थर क्या है? आप इसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, ये पत्थर नहीं, ये शालिग्राम भगवान है। भगवान विष्णु का ही एक रूप है। बालक ने कहा, तो ये आप मुझे दे दो। पंडित जी ने कहा, नहीं, तुमसे नहीं संभलेगा, तुम अभी बहुत छोटे हो, इनकी पूजा अर्चना करनी होती है। लेकिन बालक जिद पकड़ के बैठ गया। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, बाद में दे दूंगा। ब्राह्मण को लगा 1-2 दिन में बालक भूल जाएगा। लेकिन जब पंडित जी का जाने का समय हुआ, बालक ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए। पंडित जी ने एक पत्थर कहीं से लाकर उस बालक को दे दिया और कहा, ये लो, ये तुम्हारे बड़े भगवान हैं। बालक ने भगवान समझकर उनकी पूजा अर्चना शुरू करी और पंडित जी ने कहा कि इनको भोग लगाए बगैर कुछ मत खाना। बालक को पूजा की ऐसी धुन लगी कि अगले दिन सुबह जल्दी ही स्नान कर लिया और नहा धो करके अपने भगवान को भी नहला धुला दिया। और चंदन तो उनके पास था नहीं, मिट्टी से ही तिलक कर दिया। वृक्ष के हरे पत्ते तोड़कर तुलसी दल की जगह चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए और कुछ धूप दीप आदि दिखाकर हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत कर लिया और अपने साथ उनको खेत पर ले गए। दोपहर में माता ने बाजरे की रोटियां खाने को भिजवाई। धन्ना ने जैसे ही रोटी खाने लगे, उनको याद आया पंडित जी ने कहा था, बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी मत खाना। उन्होंने वो रोटियां भगवान के आगे रख दी और कहा, लो भगवान, भोग लगाओ। और बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहे कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई, तब इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान, आप भोग क्यों नहीं लगाते हो? लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया। ऐसा ही 3 दिन तक चलता रहा और धन्ना वो रोटियां बाहर जंगल में फेंक देता, क्योंकि पंडित जी ने कहा था भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ मत खाना। अब चौथा दिन आया, माता ने फिर से रोटियां भेजी। धन्ना ने फिर भोग लगाया और रोते हुए कहा, प्रभु, आप तो 56 भोग खाते हो, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए सिर्फ यही बाजरे की रोटियां हैं। कृपा कर खा लो, मुझ भूखे पर तो रहम करो। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, कृपा करो। भगवान उनके सरल हृदय को देखकर वहीं प्रकट हो गए और रोटी खाने लगे। जैसे ही भगवान ने 2 रोटी खाई और तीसरी रोटी खाने लगे, धन्ना ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब सारी रोटी क्या आप खुद ही खाओगे? मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो। भगवान ने बस वहीं पर रोटी छोड़ दी और वो रोटी धन्ना ने खा ली। अब तो ये रोज की बात हो गई। धन्ना रोज भगवान को भोग लगाता और भगवान रोज आकर उसके साथ रोटियां खाते। अब नियमित रूप से धन्ना रोटियां खिलाता और भगवान भोग लगाते। ऐसा ही चलता रहा और अब बालक धन्ना 15-16 साल का हो गया। तब भगवान ने धन्ना को कहा कि अब तुम्हें दीक्षा ले लेनी चाहिए। अब तुम दीक्षा लेने के लिए काशी चले जाओ, वहां पर श्री रामानंद जी से दीक्षा लेकर आओ। बालक धन्ना दीक्षा लेने के लिए काशी चले गए और फिर दीक्षा लेने के बाद रामानंद जी से कहा, मैं यहीं पर अब भगवान का नाम लूंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। परंतु रामानंद जी ने उनसे कहा कि नहीं, तुम अब अपने घर चले जाओ। यहाँ अब बालक धन्ना वापिस अपने घर आ गया और अपने घर पर आकर भगवान के भजन में लग गया और संतों की सेवा खूब करता।
अब एक दिन पिताजी ने कहा, धन्ना, तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो और रोज रोज घर पर इतने साधु आकर बैठ जाते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? हम भी गृहस्थी वाले लोग हैं। महीने में एक आध बार कोई आ जाए उसको तो हम खिला सकते हैं, परंतु रोज रोज ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम जाओ और बैलगाड़ी में 2 बोरी गेहूं रखे हैं, जाकर खेत पर बो कर आओ, और आज के बाद अगर इतने संत घर पर आए तो मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। धन्ना पिताजी की डांट सुनकर बैलगाड़ी लेकर और गेहूं बोने खेत में चल दिए। तब रास्ते में संत मिले। संतों ने कहा कि भाई, हमें धन्ना के घर जाना है। धन्ना ने कहा, क्या काम है आपको धन्ना से? संतों ने कहा, कुछ नहीं, हमें सिर्फ धन्ना से मिलना है। धन्ना ने कहा, मैं ही धन्ना हूँ। अब धन्ना ने सोचा, इनको घर पर ले गया तो पिताजी से बहुत डांट मिलेगी। एक काम करता हूँ, इनको भी अपने साथ खेतों पर ले जाता हूँ। धन्ना सभी संतों को अपने साथ खेतों पर ले गए। अब धन्ना ने सोचा, इनके जलपान की क्या व्यवस्था करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। धन्ना के दिमाग में आया, ये 2 बोरी गेहूं है, इनको बेच आता हूं। और धन्ना वे बोरी लेके बाजार चला गया और उन्होंने वो गेहूं बेच दिए और दाल बाटी चूरमे का सामान लेकर खेतों पर वापिस आ गए और संतों के साथ मिलकर दाल बाटी चूरमा बनाया, भगवान को भोग लगाया और सबने ग्रहण किया। अब संत अपने रास्ते चल दिए। अब धन्ना को लगा कि संतों का तो पेट भर गया, परंतु पिताजी पूछेंगे गेहूं बो दिए तो क्या कहूंगा। अब धन्ना ने झोली में मिट्टी भर ली और अपनी बैलों को लेकर खेत जोतना शुरू करा, और जैसे गेहूं बोते हैं वैसे ही वो मिट्टी छिड़कते गए। आसपास के लोग भी देख रहे थे कि हाँ, धन्ना खेत बो रहा है। अब धन्ना ने ऐसे ही सारा खेत बो दिया और शाम को वापस घर आके बैठ गया। पिताजी ने पूछा, धन्ना, तुम खेत बो आए? तो धन्ना ने कहा, हाँ, मैं खेत बो आया। अब धन्ना खेत पर तो जाता नहीं था, क्योंकि धन्ना को पता था जब कुछ बोया ही नहीं तो उसमें से मिलेगा क्या, निकलेगा क्या, क्या उगेगा उसमें से। लेकिन पिताजी रोज कहते, धन्ना, तुम खेत पर नहीं जाते, धन्ना, तुम खेत पर नहीं जाते, खेत देख आओ। अब एक दिन आस पड़ोस वालों ने आकर पिताजी को बताया कि तुम्हारे खेत में तो बहुत अच्छी फसल हुई है। धन्ना को लगा ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। पिताजी भी उनके साथ खेत पर देखने चले गए। पिताजी ने भी आकर कहा कि हाँ, ऐसी फसल तो आज तक किसी की नहीं देखी। ऐसा लगता है एक एक दाना बिल्कुल नाप के बोया गया है और इतनी अच्छी फसल पूरे गांव में किसी की नहीं है। धन्ना को लगा आज तो डांट पक्का पड़ने वाली है, लेकिन पिताजी के कहने पर खेत में जाकर जैसे ही देखा तो वहां पर फसल लहरा रही थी। इतनी अच्छी फसल, ये कैसे हुआ? अब धन्ना सोचने लगा कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। ये सोच के भगवान के आगे हाथ जोड़कर धन्ना ने पूछा, प्रभु, ये क्या चमत्कार है? भगवान ने दर्शन देकर धन्ना को बताया कि जिस तरह तुम साधु सेवा करते हो, ये उसी का फल है। जिस तरह तुम मेरी अनन्य भक्ति करते हो, ये उसी का फल है। जो बोरी तुमने साधुओं को खिलाई थी, वही बोरी मैंने गेहूं की इस खेत में बो दी। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मुझे आशा है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री राम।